हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम सर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राष्ट्रपति की महाभियोग शक्ति क्या होती है। महाभियोग शक्ति के बारे में हमने समझने का प्रयास किया था। आज के वीडियो में हम आपको लेके आए हैं एक छोटा सा टॉपिक, जो पूरा प्रयास करते हैं कि इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है वीटो पावर, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्तियां संविधान द्वारा क्यों दी गई हैं। तो राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्तियां देने के पीछे दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण ये था कि संसद जल्दबाजी और बिना सोचे समझे कोई विधान न बना पाए, और दूसरा जो कारण वो ये था कि किसी असंवैधानिक विधान को बनने से रोका जाए। ये दो प्रमुख कारण थे जिसके चलते संविधान निर्माताओं ने भारतीय राष्ट्रपति के लिए संविधान में वीटो पावर शक्ति का प्रावधान किया। अब वीटो पावर को समझने से पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को यदि समझें तो वीटो जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रोकना, मनाही करना या निषेध अधिकार। तो वीटो का शाब्दिक अर्थ हुआ एक प्रकार को मना करने की शक्ति या एक प्रकार से रोकने की शक्ति। यदि हम देखें तो वीटो पावर किसी आर्टिकल के तहत नहीं है। यदि हम देखें संविधान में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का स्पष्ट कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, बल्कि संविधान का अनुच्छेद 111 जो ये प्रावधान करता है कि संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देगा। अनुच्छेद 111 में केवल इतना प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति अनुमति देगा, और जब तक राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति नहीं देगा तो सामान्य सी ये बात है कि वो विधेयक अधिनियम नहीं बन पाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीटो पावर। ठीक है, आर्टिकल 111 आपको याद रखना है। आर्टिकल 111 में क्या बोला गया है कि संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति अनुमति देगा, हस्ताक्षर करेगा, उसके बाद ही वह विधेयक अधिनियम बनेगा। ठीक, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी इस प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, कि संसद के दो सदन होते हैं, आप सभी जानते हैं। कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, केवल मनी बिल को छोड़ के, बाकी कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक, मान लीजिए कोई भी विधेयक संसद के राज्यसभा में या लोकसभा में लाया जाता है, तो उस विधेयक को सदन में अंदर प्रवेश कराने के लिए या लाने के लिए 1/4 लोगों का समर्थन जरूरी होता है। ये पहली प्रक्रिया है। ठीक है, कि किसी भी विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत करने के लिए 1/4 लोगों का समर्थन जरूरी होता है। फिर डिपेंड करता है कि वो विधेयक किस मामले से जुड़ा है। क्या वो विधेयक सामान्य मामलों से जुड़ा है या वो विधेयक संघात्मक मामलों से जुड़ा है। यदि विधेयक संघात्मक मामलों से जुड़ा है तो वो 2/3 बहुमत से पारित होगा, और यदि विधेयक सामान्य मुद्दों से जुड़ा है तो विधेयक को 50% या साधारण बहुमत द्वारा पास किया जा सकता है। ठीक है, तो विधेयक पारित कराने के केवल 2 ही बहुमत देखने को मिल रहे हैं। एक सामान्य बहुमत जिसे हम 50% कह सकते हैं, और एक विशेष बहुमत जिसे हम 2/3 बहुमत कह सकते हैं। राज्यसभा ने कोई विधेयक पास करके लोकसभा भेजा, तो लोकसभा ने भी उस विधेयक को पास करके अगली प्रोसेस क्या है कि उस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजना। और यही संविधान का अनुच्छेद 111 कहता है कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देगा। ठीक है, सामान्यतः संसद द्वारा जो विधेयक पारित होते हैं, राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे देता है या हस्ताक्षर कर देता है, और उस प्रक्रिया के बाद वह विधेयक अधिनियम या कानून बन जाता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक संसद से पारित होकर आ रहा है और राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के अलावा विकल्प के रूप में वो देखे कि हमारे पास और क्या शक्ति है, तो विकल्प के रूप में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर आ जाता है। मान लीजिए संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर नहीं करना है, तो उसके पास ये 3 विकल्प हैं, और ये 3 विकल्प ही राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है। पहला विकल्प उसके पास एब्सोल्यूट वीटो या आत्यांतिक वीटो है। दूसरा विकल्प उसके पास सस्पेंशन वीटो या निलंबनकारी वीटो है। तीसरा विकल्प उसके पास पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। ठीक, तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। अब इनका एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, इसके बारे में अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो एब्सोल्यूट वीटो
जिसके तहत राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति नहीं देता, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी विधेयक को राष्ट्रपति ने सुरक्षित रख लिया है तो ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर एब्सोल्यूट वीटो अप्लाई कर दिया है या एब्सोल्यूट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, एब्सोल्यूट वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है या उस विधेयक को सुरक्षित रख लिया जाता है। ठीक है, सेकंड देखिएगा, राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, सामान्यतः राष्ट्रपति इसका प्रयोग गैर सरकारी विधेयकों पर करता है। सामान्यतः राष्ट्रपति जो एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग है वो किस पर करेगा? गैर सरकारी विधेयक पर। गैर सरकारी विधेयक क्या होता है, सरकारी विधेयक क्या होता है, अभी थोड़ी देर में हम समझते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एब्सोल्यूट वीटो जो है वो सामान्यतः राष्ट्रपति गैर सरकारी विधेयकों पर करता है, सामान्यतः, लेकिन ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति सरकारी विधेयकों पर भी कर सकता है, बट उसके लिए कंडीशंस क्या है कि राष्ट्रपति की अनुमति के पहले ही वो सरकार जिसने वो विधेयक पारित करा के राष्ट्रपति के पास भेजा है, यदि वो सरकार त्यागपत्र दे दे, तो जब वो सरकार त्यागपत्र दे देगी तो क्या होगा, उसकी जगह नई सरकार आएगी। जब नई सरकार बनेगी और नई सरकार यदि राष्ट्रपति को ये सलाह दे दे कि जो पुरानी सरकार ने आपके पास विधेयक भेजा है आप उस पर एब्सोल्यूट वीटो ले लो, तो इस केस में राष्ट्रपति सरकारी विधेयकों पर भी क्या कर सकता है, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, देखते हैं इसको। सामान्यतः इसका प्रयोग राष्ट्रपति गैर सरकारी विधेयकों पर करता है, लेकिन सरकारी विधेयकों पर भी राष्ट्रपति इसका प्रयोग तब कर सकता है जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे। जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र देगा सरकार ही नहीं रहेगी, फिर दोबारा से सरकार गठित होगी, और यदि वो सरकार राष्ट्रपति को सजेस्ट कर दे कि जो पुरानी सरकार ने आपके पास विधेयक भेजा है उस पर आप एब्सोल्यूट वीटो ले लो, तो एब्सोल्यूट वीटो राष्ट्रपति यूज कर सकता है। ठीक है, तो एक बार इसका रिवीजन देखते हैं कि एब्सोल्यूट वीटो जो होता है इसके तहत राष्ट्रपति क्या करता है, विधेयक पर अनुमति नहीं देता है, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि एब्सोल्यूट वीटो का उपयोग करके राष्ट्रपति किसी विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति हमेशा मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि सामान्यतः एब्सोल्यूट वीटो राष्ट्रपति गैर सरकारी विधेयकों पर करता है, लेकिन कभी कभी वह सरकारी विधेयकों पर भी एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकता है। कंडीशन उसके लिए ये है कि यदि ऐसी सरकार जो संसद से पारित करा कि वो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजी है और राष्ट्रपति उस विधेयक पे अनुमति ही नहीं दे पाया, उसके पहले ही वो सरकार गिर जाए या त्यागपत्र दे दे, तो उसकी जगह पे जो नई सरकार आएगी, यदि वो नई सरकार राष्ट्रपति को ये सलाह दे दे कि पुरानी सरकार ने जो विधेयक आपके पास भेजा है उस पर आप एब्सोल्यूट वीटो ले लो, तो राष्ट्रपति उस पर एब्सोल्यूट वीटो ले लेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो को आप ध्यान रखिए। इसके बाद सस्पेंसिव वीटो, वेरी इजी है। सस्पेंसिव वीटो, मान लीजिए संसद ने कोई विधेयक दोनों सदनों से पास करा के राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब राष्ट्रपति को लग रहा है कि ये इस विधेयक पर एक बार संसद को पुनर्विचार कर लेना चाहिए, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज देता है, और यही ये समझा जाता है कि राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि संसद उस विधेयक पर पुनर्विचार कर रही है या बिना पुनर्विचार के वो विधेयक संसद वापस यदि राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजता है, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो में हमने लिखा है कि इसके तहत राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। ये शब्द याद रखिएगा, पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। लेकिन यदि संसद विधेयक को पुनर्विचार सहित या रहित, मतलब संसद उस विधेयक पर पुनर्विचार कर भी सकती है और बिना पुनर्विचार के ही उसको वापस फिर से राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेज सकती है। तो विधेयक को पुनर्विचार सहित या रहित यदि राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति अनुमति के लिए बाध्य होगा। क्लियर है इतना? सस्पेंसिव वीटो वेरी इजी। अत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो में अनुमति नहीं देगा। सस्पेंसिव वीटो में
अनुमति देने से पहले वो विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज देगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो के तहत क्या होता है? पॉकेट वीटो के तहत संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति ना तो उस पर अनुमति देता है, ना उसको अस्वीकार करता है, ना उसको पुनर्विचार के लिए भेजता है, तो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर पॉकेट वीटो या जेबी वीटो का प्रयोग कर लिया है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है, ऐसी कोई भी समय सीमा नहीं दी गई है कि राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति कितने दिनों के अंदर दे दे, 1 हफ्ते के अंदर दे दे या 1 माह के अंदर दे दे, ऐसा कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति जो होता है उसको सस्पेंसिव वीटो के लिए 10 दिन के अंदर पुनर्विचार के लिए लौटाना होता है। तो ऐसा भारतीय संविधान में कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति कितने दिन के में अनुमति दे देगा। तो पॉकेट वीटो क्या होगा? पॉकेट वीटो में ना तो राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देगा, ना तो उसको अस्वीकार करेगा, ना तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति यदि किसी विधेयक पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो ये ऑटोमेटिक मान लेना चाहिए कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। ऐसा अभी तक केवल एक बार ही हुआ है, आप सभी को जानकारी होगी। 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एक विधेयक पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। क्लियर है ये? अब यहां ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर्स है, लेकिन कुछ विधेयक ऐसे हैं जिन्हें सामान्यतः राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, जिसमें एक हो गया हमारा मनी बिल या धन विधेयक, दूसरा हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या संविधान संशोधन विधेयक। सामान्यतः राष्ट्रपति धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इन विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किया जा सकता है। मान लीजिए संसद के लोकसभा में धन विधेयक इंट्रोड्यूस करना है या पेश करना है, तो पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अब यदि संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है तो उस कंडीशंस में भी क्या होगा? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक हो जाती है। और जिन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है तो सामान्यतः राष्ट्रपति उन विधेयक पर किसी भी प्रकार का वीटो प्रयोग नहीं कर सकता। तो एक ये छोटा सा टॉपिक था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि वीटो पावर राष्ट्रपति को क्यों दिया गया है, वीटो पावर राष्ट्रपति किन किन विधेयक पर ले सकता है, वीटो पावर के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा, किन विधेयक पर राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो ले सकता है। ये सारी तमाम जानकारी हमने समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आएंगे तो आई होप कि आपसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आते हैं।